हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियोस में हिंदी सरिता पाठ्य पुस्तक के 4 अध्याय पूरे कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में पाठ 5 मुक्ति की आकांक्षा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अध्याय परिचय। आज़ादी सबको प्रिय होती है, चाहे मनुष्य हो अथवा अन्य कोई जीव। आज़ाद रहते हुए अनेक कष्ट सहे जा सकते हैं, किंतु गुलाम रहकर सुख सुविधाओं को भोगना भी पीड़ादायक होता है। यही भाव एक चिड़िया के माध्यम से प्रस्तुत कविता में व्यक्त हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है निर्मम। वहां हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकल जाएगा निकालेगी। हर सू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि चिड़िया को चाहे कितनी बार भी समझाया जाए कि यह पिंजरे के बाहर जो धरती है वह बहुत बड़ी है, बहुत कठोर है। वहाँ हवा में उसे अपने शरीर की महक तक महसूस नहीं होगी। अर्थात इस धरती की कठोरता में उस चिड़िया की कोमलता दब जाएगी, लेकिन फिर भी चिड़िया पिंजरे से बाहर जाना चाहती है। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर बहुत से समुद्र हैं, नदियाँ हैं और बहुत झरने हैं, पर पानी के लिए फिर भी चिड़िया को अपना घोंसला छोड़कर पानी की तलाश में जाना पड़ता है। लेकिन पिंजरे में तो उसको कटोरी में जल रखा हुआ मिलता है, जो कि उसको सिर्फ पीना होता है, लेकिन फिर भी वह पिंजरा छोड़कर जाना चाहती है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। अर्थात बाहर चिड़िया के लिए भरपेट दाना भी नहीं मिलता, लेकिन पिंजरे में तो उसके मालिक द्वारा भरपूर दाना दिया जाता है। बाहर उसको बहेलिए का भी डर होता है। बहेलिए का मतलब होता है चिड़िया पकड़ने वाला, जो जाल बिछाकर चिड़िया को पकड़ता है। लेकिन पिंजरे में तो वह इस बात का भी डर नहीं है। पिंजरे में वह निर्द्वंद का मतलब होता है स्वच्छंदता पूर्वक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। कंठ स्वर का मतलब गले से बोलना, यानी कि पिंजरे में वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी चहचहा सकती है, लेकिन फिर भी वह बाहर जाना चाहती है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हर सू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। अर्थात पिंजरे में सभी प्रकार की सुविधा होने पर भी
चिड़िया हमेशा आजाद रहना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है, जबकि उसे पता है कि बाहर किसी भी जानवर, किसी भी बड़े पक्षी या किसी भी इंसान द्वारा वह मारी जा सकती है या पकड़ी जा सकती है। यह पता होने के बाद भी वह पिंजरे में से अपना अंग निकालेगी, यानी कि पूरी ताकत, पूरी कोशिश करेगी पिंजरे से बाहर निकलने की, और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। इस कविता में बच्चों आपको समझ में आया कि आजादी, चाहे वह मानव हो, पशु हो या पक्षी हो, हर व्यक्ति अपनी आजादी को ही पसंद करता है। तो बच्चों, वो आपकी कविता पूरी हुई और अब हम शब्दार्थ कॉपी पर करेंगे। निर्मम का अर्थ होता है कठोर, गंध का अर्थ होता है महक, निर्द्वंद्व मतलब स्वच्छंदता पूर्वक यानी अपनी इच्छा अनुसार, आशंका कुछ बुरा होने की संभावना, जिस्म का अर्थ होता है शरीर, टोटा का मतलब कमी, मुक्ति अर्थात आजादी, स्वतंत्रता, हरसू हर प्रकार से। बच्चों, यह शब्दार्थ आपको कॉपी पर करने हैं। पूर्व एवं वर्तमान मानक वर्तनी, बच्चों यह भी आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है। मानक वर्तनी का अर्थ होता है मान्यता प्रदान किए गए शब्द। जैसे नीचे निर्द्वंद और कंठ दो शब्द दिए गए हैं, यह पहले इस रूप में लिखे जाते थे, वर्तमान में इनको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बच्चों, यह अब अभ्यास कार्य है जो आपको किताब में ही करना है। खा नंबर, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, डैश, इसमें आपको भरना है झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। तो बच्चों, आपको ये खा नंबर की एक्सरसाइज बुक में ही करनी है। इसके बाद गा नंबर आप नहीं करना है आपको, क्योंकि यह निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मैं अभी आपको यह कविता के अर्थ में समझा चुकी हूँ, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाषा बोध का नंबर समान अर्थ वाले शब्द, यह भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द जो आप हिंदी व्याकरण में करते हैं। खा नंबर, यह आपको किताब में भी करना है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द के सही अर्थ पर टिक लगाइए। चिड़िया को लाख समझाया। यहाँ बच्चों लाख शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं, एक संख्या, एक पदार्थ, यानी कि संख्या का मतलब नंबर्स और पदार्थ एक धातु। तो इस वाक्य के अनुसार लाख शब्द का अर्थ एक संख्या से लगाया गया है, इसलिए इस पर टिक लगाया जाएगा। नंबर 2, मेरा हाथ जल गया। यहाँ इस वाक्य में भी जल शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं, पानी और आग से जलना, लेकिन वाक्य के अनुसार जल का अर्थ आग से जलना ही होगा, इसलिए इस पर टिक लगाया जाएगा। नंबर 3, चिड़िया के पर रंग बिरंगे हैं। इस वाक्य में भी पर शब्द के दो अर्थ हैं, पंख, किंतु, लेकिन वाक्य के अनुसार पर का पंख शब्द से ही अर्थ लगाया गया है। नंबर 4, चिड़िया हार नहीं मानेगी। इस वाक्य में हार शब्द के भी दो अर्थ हैं, पराजय और माला। पराजय, लेकिन पराजय का मतलब हार, किसी भी युद्ध में पराजय होना या हार जाना,
लेकिन इस वाक्य में हार शब्द के अनुसार पराजय का ही अर्थ निकलता है, इसलिए इस पर टिक लगाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेमेल शब्द पर गोला करिए। नंबर 1, नदी, समुद्र, पानी, झील। बच्चों, बेमेल का अर्थ होता है जो शब्द अन्य शब्दों के साथ मेल नहीं खाता है, उस पर हमें गोला करना है। और इसमें नदी, समुद्र और झील ये तीनों पानी के ही स्रोत हैं, इसलिए इसमें पानी शब्द बेमेल नहीं खाता है, तो इस पर गोला किया जाएगा। नंबर 2 है पीना, चिड़िया, खाना, सोना। इसमें पीना, खाना, सोना यह क्रिया शब्द है और चिड़िया एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यह मेल नहीं खाता अन्य शब्दों के साथ। नंबर 3, हाथ, पैर, मुख, सुंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ, पैर और मुख यह हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन सुंदर एक विशेषण शब्द है जो अन्य शब्दों के साथ मेल नहीं खाता। नंबर 4, चोंच, दाल, रोटी, चावल। दाल, रोटी, चावल यह भोजन है, खाद्य पदार्थ है, लेकिन चोंच चिड़िया का एक अंग होता है, इसलिए चोंच पर सर्किल किया जाएगा। बच्चों, कॉपी पर शब्दार्थ लिखने के बाद आपको एक शब्द में उत्तर करने हैं। नंबर 1, पिंजरे के बाहर धरती कैसी है? इसका आंसर है निर्मम। नंबर 2, पिंजरे के अंदर समस्त सुविधाएं होने पर भी चिड़िया क्या प्रयास करेगी? आंसर है उड़ने का। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया को बाहर किसका डर है? आंसर बहेलिये का। नंबर 4, मुक्ति की आकांक्षा नामक कविता में किसकी आजादी की बात कही गई है? इसका उत्तर है चिड़िया की। नंबर 5, यहाँ कटोरी में रखा जल गटकना है। इस वाक्य में यहाँ शब्द का आशय किससे है? अर्थात ये जो वाक्य दिया गया है इसमें यहाँ शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है? तो यह पिंजरे के लिए। बच्चों, एक शब्द करने के बाद आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न उत्तर होते हैं। प्रश्न नंबर 1, पिंजरे के बाहर चिड़िया के लिए क्या क्या परेशानियां हैं? इसका आंसर है पिंजरे के बाहर चिड़िया को दाना पानी के लिए भटकना पड़ता है तथा बहेलिये द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने का भी डर रहता है। प्रश्न नंबर 2, पिंजरे के अंदर चिड़िया को किस किस बात का आराम है? इसका आंसर है पिंजरे के अंदर चिड़िया को दाना पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और बहेलिये द्वारा पकड़े जाने तथा मारे जाने की भी आशंका नहीं रहेगी। नंबर 3 है मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी चिड़िया क्या प्रयास करेगी? मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हर प्रकार से कोशिश करेगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। बच्चों, प्रश्न उत्तर करने के बाद आपको वाक्य बनाव करने हैं। नंबर 1, निर्मम। इसका आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने बनाया है धरती निर्मम है। नंबर 2, पिंजरा। पिंजरा खुला हुआ है। नंबर 3, बहेलिये। चिड़िया को बहेलिये ने पकड़ लिया। नंबर 4, मुक्ति। चिड़िया पिंजरे से मुक्ति पाना चाहती है। नंबर 5, आशंका। चिड़िया को बाहर मारे जाने की आशंका है। बच्चों, वाक्य बनाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप उसका एक उपयुक्त वाक्य बना सकते हैं। वाक्य आप अपने शब्दों में भी कोई भी सार्थक वाक्य बना सकते हैं और जब आप वाक्य बना लें उसके बाद आपको
दिए गए शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो बच्चों, यह है आपका लेसन 5 मुक्ति की आकांक्षा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहती हूँ कि किताब का वर्क आप किताब में ही कर सकते हैं। कॉपी में आपको इस अध्याय में सबसे पहले पोएम लिखनी है, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद एक शब्द में उत्तर तथा उसके बाद प्रश्न उत्तर जो लॉन्ग टाइप के थे। फिर नेक्स्ट आपको वाक्य बनाओ करने हैं। तो इस तरीके से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन बाय, टेक केयर।